की मधुर वाणी में ये भजन कुछ और भी इस समय, क्योंकि हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जिस पूजा विधान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसी तारतम्य में कोई और गीत आपको भजन प्रभु श्री राम पर केंद्रित है, क्योंकि ये तो राजस्थानी खनक वाला आपने भजन हमें सुनाया, कोई और ऐसा भजन जो प्रभु श्री राम के भक्तों को बहुत प्रिय हो, आपकी स्मृति में हो, तो हम ज़रूर आपसे एक बार फिर सुनना चाहेंगे। जी अनिल जी। बिल्कुल। अब जैसे राम जी का हम नाम लेते हैं तो राम जी के अलावा फिर हनुमान जी ना रहें तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, और जहाँ राम जी का नाम आएगा वहाँ हनुमान जी का नाम ज़रूर आता है। तो उन्हीं के ऊपर से एक भजन जो लखा जी ने गाया हुआ है, लखबीर सिंह लखा जी ने, उन्हीं का एक भजन है। राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। जग के जो पालनहारे हैं उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं, जग के जो पालनहारे हैं उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। कर लो सिफारिश राम के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। धन्यवाद सर। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है ओरछा से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित हैं और वहां निरंतर प्रभु श्री राम और ये लाइव टेलीकास्ट एक बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव और साथ में हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। भक्ति भाव में डूबा हुआ है पूरा देश, और शुभांक वर्मा भी हैं रायपुर से हमारे साथ। जी जया। शुभांक वर्मा जी भी मौजूद है रायपुर से। शुभांक, प्रभु श्री राम की भक्ति को आप किन शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि आज तो पूरा माहौल राममय है और भक्ति की बयार जब अयोध्या में बह रही है तो बंसल न्यूज़ भी पीछे नहीं रहना चाहता। आप वहां स्टूडियो में बैठकर कौन सा प्रभु श्री राम का भजन सुनाना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो मैं सभी राम भक्तों को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि राम जी का ये ननिहाल है हमारा छत्तीसगढ़। तो इसी में अब मैंने 2 दिन पहले ही अरिजीत सिंह का एक गाना है, अरिजीत सिंह जी का एक गाना है ऊंची ऊंची दीवारें, उसका एक छत्तीसगढ़ी वर्जन बनाया और रील्स बनाया और बहुत लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो वो आपको सुनाना चाहूँगा मैम। जी। राम राज के आगे बारी मिलके मनबो दीवाली, अयोध्या होवत है स्वागत के तैयारी, अंगना अंगना दिया जलाबो, राम नाम में रम जाबो, स्वागत मातुर है मोर राम, भगवा रंग में सब रंग जाबो, दुआरी रंगोली ले सजाबो, रोशन हो ही अयोध्या, राम राज के अयोध्या होवत है स्वागत के तैयारी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और छत्तीसगढ़ी बोली में तो इस गीत के भाव और निरक्कर। और ये देखिए प्रधानमंत्री अब आरती यानी पूजा विधान की ये प्रक्रिया अब संपन्न होने की तरफ बढ़ चली है।
और ये आरती का स्वरूप प्रधानमंत्री हाथ में लिए हुए दीपों की थाती, और सुनिए। तो आरती अब हो रही है और इसी के साथ पूजा विधान की ये प्रक्रिया कुछ ही क्षणों के बाद संपन्न होगी। और वो अद्भुत पल जिसके साकार होने का सभी को इंतज़ार था, ये शंखनाद बता रहा है कि ये प्रक्रिया अब संपूर्णता की तरफ है। मोहन भागवत जी, संघ प्रमुख, प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। देखिए, प्रभु के विग्रह के सामने आरती का थाल उठाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने संकल्प मन में रहे होंगे, और ये सुयोग आया कि उनके इस पद पर रहते हुए प्रभु ने ही उनको आमंत्रित किया, जैसे, क्योंकि हम सबके मन में यही भाव रहता है। सनातन परंपरा में भी ये बात पुरजोर कही जाती है कि ये सामर्थ्य तो प्रभु में ही है, वही बुलाएंगे, हमारे भीतर कहाँ शक्ति है कि हम पहुँच पाएँ। और इसीलिए कितने लोग हैं जो संकल्पवान होते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, इस धर्मस्थल जाकर दर्शन करूँगा, लेकिन वो प्रतिदिन मन में ये, और उन्हें ईश्वर ने संसाधन भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि वो नहीं जा पाते हैं। और राम मंदिर का स्वप्न भी भारतीय जनता पार्टी में, जैसा हम आपसे कह भी रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत पीड़ा थी कि उनके कार्यकाल में इस दिशा में वो आगे नहीं बढ़ पाए। उमा जी ने ये बात हमसे कही, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ये तमाम वो लोग हैं, वो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मन प्राण से इस आंदोलन को सब कुछ अपना समर्पित किया। और आज उसी का प्रतिफल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आंदोलन से, इस भाव से बहुत अभिन्न रूप से जुड़े रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में भी ये संतोष कि उनकी पार्टी की केंद्र में सरकार और उन्हीं के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय अयोध्या में भव्य राम मंदिर और प्रभु की स्थापना। शहनाई भी अद्भुत बना देती है इन क्षणों को, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बेसाख्ता ही याद आ जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी सुनने आते थे उनकी शहनाई को वाराणसी में। एक बार तो जब वो किशोर अवस्था में थे तो बहुत डर गए थे। बाद में उन्होंने मिलने जुलने वालों को बताया कि हनुमान जी खुद सुनने आते हैं। बड़ी परंपरा है इस देश में। उस्ताद अलाउद्दीन खां को अगर आप याद करें, मैहर में जो मैहर बैंड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो माँ शारदा के अद्भुत भक्त रहे। नामचीन सितार वादक दुनिया के रविशंकर उन्हीं के शिष्य हैं। तो ये परंपराएं इस देश में रही हैं, जहाँ पे धर्म कि इस मायने में सरहदें टूटती रही हैं कि मैं इस्लाम का फॉलोअर हूँ या आप सनातन परंपरा के फॉलोअर हैं। और ये पूजा विधान अब अपनी संपूर्णता की तरफ। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का ये, और ये डॉक्टर मोहन यादव आप देख रहे हैं ओरछा में लाइव टेलीकास्ट देखते हुए। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम दोनों राज्यों के मुखिया और बीजेपी के तमाम बड़े नेता लाइव टेलीकास्ट को देखते हुए। और ये अब आरती की तैयारियां आगे बढ़ती हुई।
देख रहे हैं अयोध्या से किसी के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। देखिए शंखनाद हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आरती हो चुकी है श्री राम लला की। देख सकते हैं आप इसी पल का इंतजार जो अब तक किया जा रहा था, उस पल के साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ये तमाम बड़े लोग बने हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा था, स्वप्न बीजेपी से जुड़े तमाम नेताओं ने भी देखा था, लेकिन जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी एक पुस्तक है, उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि हम आपको बता दें, ये जिक्र किया गया है उनकी किताब में कि प्रभु श्री राम ने खुद मोदी को चुना है अपने प्रिय भक्त के रूप में। प्रभु श्री राम ने ही चुना है कि मेरे मंदिर का निर्माण किसके हाथों होना है, किसके कार्यकाल में होना है, तो बड़े भक्त, परम भक्त प्रभु श्री राम के। और मोदी जी का जिक्र लाल कृष्ण आडवाणी की उन किताब में मिलता भी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली आरती प्रभु श्री राम की। और अब इसी के साथ आपको बता दें कि 2 दिन से मंदिर बंद था, लेकिन अब इसी के साथ कल से आम श्रद्धालु यहाँ पर प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर मनमोहक रूप प्रभु का नजर आ रहा है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी तक गर्भगृह में मौजूद हैं, अभी क्योंकि अनुष्ठान पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मंत्रोच्चार का सिलसिला, वैदिक मंत्रोच्चार जारी है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर जो लोग वहाँ मौजूद हैं